8:33 हुए हैं, तो 4 मिनट का समय और ले लेते हैं। उसके बाद में हम हमारी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। आठ 35 का समय हो गया है। एक आध मिनट ले लेते हैं, फिर हम हमारी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। और साथियों, आपके जितने भी अपलाइन हैं, जितने भी क्लाइंट हैं, जिन जिनका पैसा लगा हुआ है, जो हमारे एक्सपीओ के क्लाइंट हैं, आप सब उन लोगों को लिंक भेजिए, ताकि जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ में ही सुन पाएंगे। मेरा सबसे निवेदन भी रहेगा कि जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं। आज भी बहुत सारे लोगों के जो भी पसंद है वो लिए जाएंगे, और जो भी नई अपडेट है वो भी आपको दी जाएगी। 2 मिनट का इंतजार कर लेते हैं, सभी हमारे साथी आ जाएं एक बार। उसके बाद में सुचारू रूप से मीटिंग को स्टार्ट करेंगे।
बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों ने हम पे विश्वास किया है, एक धैर्य। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि आप ही ईश्वर जी हो। मैं तो ईश्वर जी हूँ नहीं, उन्हीं का ही एक साथी हूँ, आप लोगों का ही एक साथी हूँ। 8:33 हुए हैं। जो हमारे पास बातें पहुंच रही है, जो वास्तविक घटना और जो धरातल पे घटित हो रही है एक्सपीओ के रिलेटेड, जो जानकारी हमारे पास पहुंच रही है वही जानकारी आपको दी जा रही है। तो बस 1 मिनट का समय लेते हैं, उसके बाद में सुचारू रूप से मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार सर। तो नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, गुड इवनिंग और हैप्पी क्रिसमस अपने पूरे एक्सपीओ परिवार को। मैं उपेंद्र सिंह बिहार से इस पॉजिटिव ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इस क्रिसमस डे पर हमारे लिए क्रिसमस जो है बहुत जल्द ही बड़ी खुशियां लेकर आने वाला है। सो आप लोग भी तैयार रहें। और जिस हिसाब से हम लोगों को मैसेज मिल रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज मिल रहे हैं, और जितना हम लोग सोच रहे हैं उससे भी जल्द हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो इस ग्रुप में कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा समय आए फल होए। तो धीरे धीरे हम अपने उस पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका हमारे सभी साथियों को काफी बेसब्री से इंतजार है। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से लक्ष्मण जी, और हमारी टेक्निकल टीम का बहुत बहुत अभिनंदन, जिन्होंने काफी प्रयास करके इस मीटिंग को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया, और उसमें काफी हद तक हम लोग सफल हो रहे हैं। और हमारे मैसेज जो है हमारे इन्वेस्टरों तक, हमारे परिवार तक पहुंच रहा है। तो इसके लिए टेक्निकल टीम का भी हम काफी आभारी हैं। आप सबने सुना होगा कि जो हर घड़ी में बज रहा है वो हर किसी के हिस्से का समय नहीं। तो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, समय जो है अपने अनुकूल काम करता है, और जो समय के साथ चलता है समय उसका हो जाता है। तो आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस समय के साथ चले। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं, और जहां तक हो सकता है जितनी हमें जानकारी होती है ऊपर से जो मैसेज आते हैं उसके आधार पर हम आप लोगों के साथ ये बातें साझा करने का प्रयास करते हैं। तो एक बार फिर से हम इसमें स्वागत करेंगे हमारे लक्ष्मण जी का। और स्वागत है लक्ष्मण जी। नमस्कार सर। नमस्कार। बिल्कुल सर, जो हमारे पास बातें आ रही है, जो हमारे पास न्यूज आ रही है वो बहुत पॉजिटिव न्यूज है, और समय से पहले ही हमारा कार्य हो जाए ऐसी मेरे को आशंका लग रही है। जी जी बिल्कुल। तो सभी को, बिल्कुल सर, सभी को साथ में रहना है, पॉजिटिव रहना है। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को भी क्वेश्चन है, कोई भी मन में शंका है, तो सर उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे सर। मैं टेक्निकल टीम को कहता हूँ, बिल्कुल सर, मैं टेक्निकल टीम से कहता हूँ अनम्यूट का ऑप्शन एक बार वो ओपन कर दें। जी जी। मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि किसी, हाँ बोलिए सर, शंका में रहने की जरूरत नहीं है अब,
किसी को भी मन में शंका नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हमारे लीडर्स और मेंटर और क्या कहते हैं ऑथराइज्ड पर्सन जो है, हमें हर जगह से जो सूचनाएं आ रही हैं, तो शंका करने की तो जरूरत ही नहीं है, एकदम पॉजिटिव रहने की जरूरत है। और जो समय दिया जा रहा है उससे पहले पहले खुशियां मिल सकती है हमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो टेक्निकल टीम हमारी काफी मेहनत कर रही है पहले दिन से लेकर अभी तक, और जितना भी हम धन्यवाद करें अपने टेक्निकल टीम का, ये बहुत कम होगा, जिनकी वजह से आज हम सभी परिवार एकजुट होकर के एक पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग काफी पैनिक हो रहे थे, उन्होंने भी काफी सारे फोन कॉल करके मैसेज करके और धन्यवाद कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और एक उम्मीद सी जगह रखी है, वरना बहुत सारे लोगों ने तो बहुत कुछ सोच रखा था निगेटिविटी के बारे में, लेकिन आप लोगों का ये जो कार्यक्रम है सब लोगों के उम्मीदों को जिंदा रखा है और अब भरोसा हो रहा है। हालांकि उस बीच बीच में कुछ निगेटिव चीजें भी कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ निगेटिव मैसेज भी आ रहे हैं, जिन्हें शंका थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन उन लोगों से भी बातचीत करने के बाद कुछ तथ्यों पर वो भी हमारे साथ आ रहे हैं और कह रहे हैं वो भी कि नहीं ठीक है, हम देखेंगे। हमको देखिए सर, टाइम बहुत नजदीक आ गया है और हम पॉजिटिव वे में बार बार कर रहा हूँ कि आ रहे हैं और बहुत बड़ा समय नहीं है और लोगों का भरपूर साथ मिल रहा है सर, ये बहुत खुशी की बात है। तो शायद कोई अंकित शर्मा, लक्ष्मण जी, हाँ सर, थोड़ा बताइएगा हमारे कौन से भाई बंधु आ रहे हैं, अनम्यूट हो रहे हैं। नरेंद्र कुमार जी हैं, उनका हैंड राइज किया हुआ है, तो उनका अगर क्वेश्चन है तो वो रख सकते हैं, उनको अनम्यूट कर दिया गया है सर। हाँ नरेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपका इस ग्रुप में। नरेंद्र जी, क्या आप सुन रहे हैं? नरेंद्र सर। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। कहाँ से हैं सर आप? सर मैं जयपुर से हूँ। मेरा वैसे कोई सवाल नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ कि आज की मीटिंग की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ की जाए, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कुछ आगे बढ़ाइए बात को। हाँ जी, आपके बस सवाल नहीं था, ये था कि बहुत बहुत बधाई, अपना सिस्टम स्टार्ट होने जा रहा है। जी हाँ सर, थैंक यू। चलिए सर, आपसे उम्मीद ये भी है कि आप यहाँ पे जिस पॉजिटिविटी के साथ बातें रखी अपनी जी, उसी पॉजिटिविटी के साथ आप सब अपने टीम के साथियों से भी बातचीत करते रहें, और न केवल अपने टीम में बल्कि हमारे यहाँ पूरा एक परिवार, तो किसी के भी टीम के हों, सब हमारे परिवार हैं, और जहां तक आपकी पहुंच हो इस बात को पहुंचाने का प्रयास किया जाए कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। हो सकता है कि राहें थोड़ी सी लंबी हो गई हमारे हिसाब से जो हम सोच रहे थे, लेकिन अब वो समय काफी नजदीक आ रहा है और जो समय दिया जा रहा है उससे भी पहले होने की बहुत प्रबल संभावनाएं हो गई हैं। तो ये आप मैसेज हर जगह पहुंचाएं सर। जरूर जरूर सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रमेश जी सुतार करके हैं, उनका कोई क्वेश्चन है तो वो रख सकते हैं। जी नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? जी नमस्कार सर, मैं भरतपुर से हूँ। जी और बताया जाए, आप तो वहाँ से हैं जिसका इंतजार है हम लोगों को। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं कुछ खुशखबरी देना चाहूंगा आप लोगों को, और पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि शांति बनाए रखे हैं और सभी लोग सीनियर्स का साथ दे रहे हैं। आज जो मेरी ईश्वर सर से थोड़ी सी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने यही बोला है कि सर थोड़ा सा सहयोग दें, और सभी लोग हमारा जितना सहयोग करेंगे ना, उतना हम लोग जल्दी ही आप लोगों के साथ सामने होंगे, और हम लोग बहुत जल्द ही खुशखबरी देंगे आप लोगों को। सिर्फ आपका साथ चाहिए, जो रजत सर है ना, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। तो हम सबको हाथ नहीं छोड़ना है और ना साथ छोड़ना है। ये मेरी तरफ से
आप सभी के लिए बहुत बहुत भगवान से आराधना करता हूं मैं कि हमारी जो खुशी है एक्सपो परिवार की वो वापस बहुत जल्दी लौट के आएंगी। ये मेरा वादा है और मेरा भरोसा भी है। आज हम लोग बहुत जो बहुत भी धन्यवाद। ये सीनियर्स भरतपुर में जो सीनियर्स से हैं हमारे ईश्वर जी, रजत जी, विजय जी, इन पे मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि आज तक जो इन्होंने बोला है ना वो करके दिखाया है। क्योंकि मुझे 3 साल हो गए एक्सपीओ में और मेरा 1 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट भी है। और मैं जहां तक आपको बताना चाहता हूं ना यही है कि आप लोग भरोसा रखिए इन लोगों पे। मैं क्या कहूँ आपसे कि अगर भगवान की पूजा जो हम करते हैं ना वो भगवान से भी बढ़ के हैं ये लोग। आपको जहाँ तक नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे सर, आपको कितना भरोसा है और भरतपुर के लोगों को कितना भरोसा है ये बताइए। शायद थोड़ा टेक्निकल एरर आ रहा है। अगर हाँ भरोसे बोलिए। की बात जी सर मैं अगर भरोसे की बात करूं तो भरतपुर में 1-2% की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे लोग इतने पॉजिटिव हैं कि हद से ज्यादा, और रजत सर के साथ हैं बिल्कुल, और हम लोग जी जान से सर के साथ हैं। पहले दिन से भी हम साथ थे और आज भी साथ हैं और मरते दम तक साथ रहेंगे। अगर कुछ होता सर आपका माइक बंद हो गया। हाँ, थोड़ी सी एक टेक्निकल इश्यू आ रहा है, उसके लिए क्षमाप्रार्थी हैं सभी। एक सर मेरा सामूहिक निवेदन रहेगा सभी से, जिनको भी हम अनम्यूट करते हैं वो अपनी निजी जानकारी साझा नहीं करें, उनका कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्योंकि हम एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हैं जहां हमको सिर्फ शब्दों में बातें करनी है, इशारों में बातें करनी है। इसका कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसकी जो अपनी निजी जानकारी है वो आप किसी को नहीं दें सर, ये मेरा सभी से गुजारिश रहेगी। बाकी आप बेधड़क अपनी बात रख सकते हैं। आगे सोनू जी करके हैं, उनको भी अनम्यूट किया गया है, अगर वो अपनी बात रख सकते हैं तो। सोनू जी, क्या आप सुन पा रहे हैं सोनू जी? सोनू जी, चलिए, शायद सोनू जी नहीं सुन पा रहे हैं। लक्ष्मण सर और सुधीर त्रिवेदी जी शायद अनम्यूट हुए हैं। जी सर थोड़ा टेक्निकल एरर आ रहा है आज की मीटिंग में, किसी की वॉइस प्रॉपर तरीके से आ नहीं रही है सर। 1 मिनट का समय चाहूंगा, जो भी टेक्निकल टीम है उनसे बात ही चल रही है, अगर वो इसमें सुधार कर सकती है तो। सर लखनऊ से। सुधीर सर कहाँ से हैं आप? लखनऊ से सर, यूपी। अच्छा सर, चलिए, लखनऊ से हैं, देश की यूपी की राजधानी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, क्या कुछ है आपके पास? बस सर रोज नया एक सवेरा होता है और सब बढ़िया हो, बस यही उम्मीद और यही आशा है। चलिए, आपके उम्मीद पर लोग खरे उतरेंगे और हमारा सिस्टम भी खरा उतरेगा। और आशा कहते हैं ना कि ये आशा की किरण कभी बुझती नहीं, तो आशा जो शब्द है ना सर, अपने आप में एक समंदर है। चाहे सारे दीप बुझ जाए और एक आशा के दीप जलती रहे। थोड़ी आज जो हमारी टेक्निकल टीम है वो सुधार कर रही है इसमें। जी बिल्कुल। और सभी से एक ही निवेदन रहेगा, आप जो भी कार्रवाई करें
अपने विवेक से करें, जो भी बात रखनी है अपने विवेक से रखें। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। बोलिए बोलिए सर। सर सभी लोग लगभग 19-20 पॉजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मैटर ऐसा है कि भी कुछ किया नहीं जा सकता है, जो ऊपर वाले ईश्वर की अनुकंपा होगी वही होगा जी। और अनुकंपा बस सब कुछ ठीक है, नियत भी ठीक है, ईमानदारी भी है और कई सालों का इसमें सिस्टम है, तो वो सब चीजें देखते हुए लगता नहीं है। अभी 1-1.5 साल का मैं इसमें एंट्री किया हूँ एसटीओ में। जी तो सर पर्सनल सर मैसेज मैंने आपको किया है, उसको देख लीजिएगा, बस पॉजिटिव मैसेज है। अच्छा अच्छा ठीक सर, ठीक है सर, प्रयास करेंगे उसको देखने का, उस पर आपसे फिर बात करने का भी। और इस मैसेज के लिए, पॉजिटिव मैसेज के लिए काफी काफी धन्यवाद आपको। जी सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। नेक्स्ट कोई है? ऊपर पाटिल सर है शायद। और कोई हमारे भाई बंधु? थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है आज की मीटिंग में, एक बार बात चल रही है टेक्निकल टीम से। सुन पा रहे हैं आप? नाथू सिंह उदयपुर से है शायद। सर आप हैं, आवाज सुन पा रही है मेरी? हाँ लक्ष्मण सर, और कोई है? नाथू सिंह उदयपुर से। इसके बाद में और किसी का? क्या आवाज बराबर आ रही है सर? लक्ष्मण सर बताएंगे। प्रॉपर है सर, लक्ष्मण सर प्रॉपर है, सब चीजें प्रॉपर है। हरीश मेहता सर शायद जुड़ गए हैं हमसे। हाँ सर, प्रॉपर आवाज है सर आपकी। अच्छा सर, तो कोई क्वेश्चन और किसी का है तो आप लोग बात करें। आप लोगों की आवाज अभी तक आ नहीं रही काफी देर से किसी की। लक्ष्मण सर, हरीश सर शायद से नेटवर्क में नहीं है सर, आप कंटिन्यू करो। जी जी बिल्कुल। अमित जी से बात करो। अमित पाल सर शायद आपसे जुड़ गए हैं। जी सर जी सर जी सर जी सर, कहाँ से हैं अमित पाल सर? भोपाल से हैं सर, भोपाल से। सर बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका इस ग्रुप में सर। कहिए क्या कुछ करना चाह रहे हैं आप? मैं सर ये कहना चाहता हूँ, जब से ये प्रॉब्लम आई है और फिर ट्रैवल आ रहा है और इसके बाद आईडी लॉगिन हो गए, बट अभी आज 25 तारीख डेट दी गई थी हम लोगों को 25 दिसंबर, बट अभी तक कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं अपलाइन से मिला है। तो सर अभी डेट पे डेट मिल रही है, तो कैसे इसका सिक्योरिटी फरवरी तक सही हो ही जाएगा? कुछ चीजें ऐसी होती हैं सर जिसे ओपनली बताई नहीं जा, और कुछ टेक्निकल चीजें जो आज 2-3 दिन से चर्चा हो रही हैं, तो शायद आप आज से पहले मीटिंग नहीं, पहले भी बताई जा चुकी है बहुत सारी बातें। अब एक ही क्वेश्चन रोज आए तो थोड़ा, इस क्वेश्चन पहले भी बहुत बार डिस्कस हो चुकी है। पाल सर आज पहली बार मीटिंग ज्वाइन किए हों,
और उनका भी कहना ठीक है, शायद उनके क्या बोलते हैं सीनियर उनके टच में नहीं होंगे। और ये प्रताप सर शायद जुड़ चुके हैं हमसे। लक्ष्मण सर, आपकी आवाज काफी देर से हमने नहीं सुनी, किधर हैं आप? हरीश सर थोड़ा सा हेल्प करेंगे उधर से, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो। अमित पाल सर, अमित सर। हाँ अमित पाल, हाँ आपकी आवाज आ रही है। अमित पाल सर शायद पहली बार जुड़े थे इस मीटिंग में, इस ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं इसलिए सर, उनको बहुत सारी जानकारी नहीं थी, वरना सर कैसे पता है क्या, अब मुझे पता है हम लोग जो है ना कि डेली मीटिंग नहीं ले पाते, पर डेली मतलब हम लोग को कुछ एक्सपीरियंस नहीं है सारी चीजों का। पर हम लोग को ना सर, ये जो सब लोग जो है ना, ये रोज हमें वही क्वेश्चन करने वाले हैं, वही सवाल करने वाले हैं जो कि रोज करते हैं। तो हमें इनको आंसर देना बहुत जरूरी है सर, कि जो आंसर देना है तो जरूरी ही है वही चीजों का आंसर देना। तो अमित जी को आप जी बिल्कुल बिल्कुल देना है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। महेश सैनी सर शायद जुड़ चुके हैं। रजत सर जैसे जूम पे आकर के एक बार लोगों को मीटिंग ले ले, बता दे, तो हम लोग भी रजत सर के साथ में हैं, सारी टीम साथ में है, तो एटलीस्ट लोगों को थोड़ा सा और भरोसा बढ़ जाए कि हाँ चीजें मतलब कि रिजॉल्व हो रही हैं, तक हो जाएंगी। एक्चुअल बात अभी तक आई नहीं पा रही सर लोगों तक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम एक बात कहेंगे, अमित सर आप समझदार व्यक्ति हैं, आप शिक्षित व्यक्ति हैं, इतना तो कम से कम समझ सकते हैं कि जिस पर और सामने आने से भी बचेगा। तो कुछ दिनों की बात है, इसके बाद सभी लोगों के बयान भी आएंगे और सभी लोग सामने भी आएंगे। अमित सर, मुझे सर क्या है कि 3 महीना हुआ है। अमित सर 3 महीना हुआ इन्वेस्टमेंट। अमित सर, मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि आपका ना सही है। उपेंद्र सर आपका माइक बंद कर दो, मुझे एक बार मौका दीजिए सर। यस सर, सबको मौका मिलेगा। मुझे पहले अमित जी से का सवाल का जवाब देना है। माइक बंद कर लो, मैं करता हूँ। उपेंद्र सर आपका माइक बंद कर दो। हाँ अमित सर नमस्कार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि रजत सर सामने आए, बोले, ये चीजें सर राइट है आपकी। आपने कभी, जब भी हम लोग ने पैसा लगा दिया था ना सर, हमने रजत सर का फोटो नहीं देखा था। आपने आपके दोस्त जो रहेंगे, आपको जिसने प्लान दिखाया है, उनका प्रवीण सर ने, प्रवीण यादव, वेरी नाइस पर्सन प्रवीण यादव, आपने नाम लिया, उसी में हम लोग को मतलब अच्छा लगा। तो सर उनसे बात होती है आपकी थोड़ी बहुत? तो हाँ हुई थी एक दिन बात हुई, उनको भी गाइड, वो ये मुझे कह रहे थे कि मेरी सुनो, तो वो ये कह रहे हैं हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट एक अभी ग्रुप क्रिएट हुआ है 10-15 हजार लोगों का। उन्होंने ये बोला है 25 तारीख डेट एक्सपो की है, 26 मेरी है। ऐसी क्रांति लाने वाले हैं वो लोग। साउथ के कुछ लोग हैं जिनका ईएमआई जा रहा है 5 लाख महीने का, वो जॉब भी नहीं करते, वो लोग एक्सपो पे ही डिपेंड थे। 1-1 करोड़ रुपए लोन उनका है, 3 ईएमआई उनकी बाउंस हो गई है, लोन बैंक वाले घर पे पहुंच गए हैं। और आपको पता है 2 लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है। तो एक बंदे से चर्चा, सुनो सर, आपके पहले पूरे जिस चीजों से आपने बात की, उसी में एक ही सिर्फ तथ्य है कि सबके ईएमआई बाउंस हो रहे, बहुत लोगों ने पैसा लगाया, ये सिर्फ तथ्य है। पर आपकी 2 चीजों के तथ्य नहीं है। पहली तथ्य तो आपका ये है कि 15,000 का ग्रुप बना है। सो पहली बात तो 15,000 का नहीं सर, वो 5,000 5,500 का ग्रुप है। दूसरी बात जो है कि सुसाइड की बात है, वो जो सुसाइड की बात है, आप उनके मौत में जाके आए हैं। ये जो चीजें आई, नहीं, मैं नहीं आया, मैं नहीं आया, मैं तो नहीं आया। ये चीजें हमारे भी ऊपर कान पे आई थी, तो हम लोग ना उसका पूरा निशा किया था। तो ये चीजें अलग है। और सुसाइड भी नहीं हुआ है, उनका थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है, उनको थोड़ा हार्ट अटैक आया था, तो उनके भाई ने ही हम लोग से बात करके पूछा, तो हम लोग ने उनको संभाला भी। आप छोड़ो सर, ये सारी चीजें छोड़ो, ये सब में तो मुझे ये लगा कि प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी इससे, अगर ये मेरी पूरी बात होने दो, आपके सवाल हो गए, मेरे बात होने दो। मैं बोल रहा हूँ कि और दूसरी बात जो है कि रजत सर की बातें और प्रवीण यादव, मैं ये भी बोलूंगा सर, रजत सर जो है ना, रजत सर और प्रवीण यादव, ये दोनों सर एक ही थाली में है।
तो हम लोग को रजत सर से कुछ लेना देना नहीं है। हमने जिसको देख के पेमेंट लगाया है ना, उसकी बात सुनना जरूरी है। और वो इंसान ने आज तक आपको जो बताया उस पर आपने फॉलो किया है बराबर। तो हम लोग को अभी भी थोड़ा इतना नहीं बोला है सर हम लोग को कि 1 साल करना है, 6 साल में वेट करना है, वैसे नहीं बोला है उन्होंने। जो बोला है, जो ऊपर से जो ऑथेंटिक न्यूज है, जो ये सारी प्रक्रिया है, न्यायाधीश की जो प्रक्रिया है ना, उनके सारे ऊपर ही बोला है कि फरवरी एंड तक रुकना है। फरवरी एंड भी आएगी नहीं सर, उसके पहले ही हम लोग को कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज आएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सर, जितना आपने आज तक जो एक्सपो में आपका 1 साल हुआ होगा, 6 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, आपने उनके ऊपर ट्रस्ट लेके काम किया है ना, बस ये 2 महीना और थोड़ा ट्रस्ट और थोड़ा सा जो दिक्कतें आ रही है ना सर, ईएमआई की, वो ईएमआई की दिक्कत प्रवीण यादव को भी आ रही है, ये भी ध्यान में रखना। उनके घर के बाहर इतनी बड़ी कार खड़ी की है, उन्होंने जेक से नहीं लिया है, उनका भी किस्ती जारी है, तो उनका भी बाउंस हुआ है इस महीने का। उनको अगर पूछोगे ना, जो आपकी बात होती है तो पूछो बाउंस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उनके बैंक के बहुत सारी प्रॉब्लम है, सारी चीजें इधर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो चीजें हम लोग बता नहीं पाएंगे। आप सिर्फ इतना समझो कि प्रवीण यादव जो बोलेंगे ना वही सही है। फिलहाल के डेट में फरवरी एंड तक तो हमें कुछ भी करके रुकना है सर। रजत सर सामने क्यों नहीं आ रही है, इसका भी जवाब सुन लो सर। उनकी भी कुछ ना, मतलब आपके ऊपर अभी समझो, एक एग्जाम्पल के तरफ पे बताता हूँ, अगर किसी के ऊपर केस होती है ना सर, तो उनकी एडवोकेट जो रहते हैं ना, वो उनको गाइड क्या करती है कि आपको ना कुछ ये एक्टिविटी नहीं करनी है, ये एक्टिविटी नहीं करनी है, ये चीजें बताते हैं सर वो लोग। तो वही रजत सर फॉलो कर रहे हैं। अगर वो चीजों को फॉलो करेंगे ना, तभी हम लोग जीत पाएंगे। हमारी जीत शांत रहने में ही है। कोई कितने भी लोग भड़काने दो, ऐसे नहीं कि मैं यूनिटी वाले लोगों के साथ वो बात कर रहा हूँ। यूनिटी वाले लोग भी अच्छे ही है, यूनिटी वाले लोग भी उनका ही हक मांग रहे जैसे हम लोग मांग रहे, बस तरीका थोड़ा सा अलग है। पर यूनिटी वाले भी और हम लोग भी आगे जाके साथ में ही दिखेंगे आपको। तो तरीका सब अलग है, बाकी हमारा हेतु तो वही है, मकसद वही है कि हम लोग को विड्रॉल आना जरूरी है। बस थोड़े से दिन है सर, बस देखते देखते, मतलब रोते रोते हम लोग निकाल लेंगे, ऐसे करेंगे तो सही रहेगा सर। मैं यही कहना चाहता हूँ बस। बाकी थैंक यू सो मच सर। हेलो सर। हेलो सर। उपेंद्र सर। जी सर, बोला जाए। रजत सर। सर मैं भरतपुर से बोल रहा हूँ। बताइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मेरे पास एक बहुत ही शानदार जानकारी है। शेयर कीजिए सर, लोग जानने के लिए बेकरार हैं। सर जो भरतपुर में केस हुआ था ना, एक्सपीओ केस, मतलब माध्यम कुछ भी हुआ था, तो उसमें पंकज यादव कुछ ऐसे करके, वो सर मेरे दोस्त के अंकल है, जो उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया कि मतलब चालू हो जाएगा ये, पर इसमें क्या है कि मतलब कोई दिक्कत आई पड़ी है, उन्होंने केस ठोका है उनके ऊपर। जी हाँ सर, और हमारा भी यही, मैं तो यही चाहता हूँ कि जल्दी दोबारा से चालू हो। बिल्कुल बिल्कुल चालू हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट चाहेंगे कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो ग्रुप में शेयर नहीं की जा सकती, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी जानकारी आपके पास आए उस पर थोड़ा आप विचार करें कि ये शेयर करने योग्य है तो ही करें, वरना न की जाए सर, ठीक है? क्योंकि गोपनीयता भी हमारी सफलता में एक अहम भूमिका निभाएगी। जी सर बिल्कुल। हर चीजों को हम ओपन कर देंगे तो हमारी दिक्कतें शायद बढ़ भी सकती हैं। ठीक है सर, आपका मैसेज तो जो था काफी पॉजिटिव था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, थैंक यू। और कोई है सर? सर मैं हूँ उदयपुर से। बताइए। उदयपुर से? जी। हाँ, नाम बताइए सर। मानाराम डांगी। हाँ, मानाराम डांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सर मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ। सर रजत सर, सैनी सर, ये सुरेंद्र सर, ये नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बंदे नियाज सर हैं, मजर खान साहब से हैं, ये तो राजस्थान में ही हैं, ये लोग भी इस मीटिंग के अंदर नहीं है। इन लोगों को तो मीटिंग में आके कुछ आश्वासन देना चाहिए हम लोगों को, हम किसके भरोसे।
हेलो सर। कि पर्सनली बात नहीं होती है सर उनकी। नहीं, अभी अपन जो मीटिंग कर रहे हैं इस मीटिंग के अंदर नियाज सर भी नहीं है, मजर खान साहब भी नहीं है, ये तो अभी यहाँ है। इनको तो मीटिंग में आके कुछ बताना चाहिए हमको, हम किसके भरोसे। नहीं बिल्कुल सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पर्सनली अभी आपसे बातचीत नहीं होती है? नहीं, फोन ही नहीं उठाते ना पर्सनली भी तो। चलिए सर, मैं क्या नाम बताया था सर आपने? मानाराम डांगी जी है ना? हाँ जी, उदयपुर से। चलिए, ये मैसेज चल जाएगा। हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे सीनियर, आपके सीनियर आपसे बात करेंगे। जी सर, नाथू सिंह जी के टीम से हैं हम। नाथू सिंह जी हैं यहाँ उदयपुर, उनकी टीम से हैं जी सर, पर्सनल में मैसेज कर दीजिएगा, नाम और नंबर। ठीक है सर, ठीक में आपको कॉल आ जाएगा सर, टेंशन मत लो सर, क्योंकि सर टीम बॉडी है सर, तो थोड़ा आप भी समझ लेना, पर आपको 2 घंटे के अंदर कॉल आ जाएगा। हरी सर, सर बोलिए सर। हाँ, ये देखिए, जो इन्होंने मनाराम डांगी जी का ये जो कहना था, इस तरह के बहुत सारे कॉल और मैसेज प्राइवेट में भी आ रहे हैं सर, और बहुत हम लोगों ने प्रयास किया और उन लोगों से बातचीत, अब कम्युनिकेशन जो है चालू हो गई है, तो इस पर भी हमें ध्यान देना ही होगा सर। और ये बहुत सारी, बराबर बोल रहे हैं आप, और सर बहुत सारी चीजें भी है कि हम लोग को ना थोड़ा सा मतलब जो सीनियर से हमारे, जो अभी इन्होंने सर को बताया मजर खान सर, कि उनको भी नहीं पता है सर कौन मतलब अपने निगेटिव टाइप से बात कर रहे हैं अपने साथ, वो नहीं पता है। पर अगर हमारे साथ तो जो कनेक्टेड हो रहे हैं ना सर, उनसे कांटेक्ट लेके हम लोग को उनके तरफ पहुंचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। सर जानते हैं कंडीशन ये है ना कि सब लोग पॉजिटिव की दिशा में है, लेकिन जिनके सीनियर किसी भी वजह से अगर उनके टच में एक आध हफ्ते से नहीं है, तो थोड़ा सा स्वाभाविक है सर कि वो लोग प्रयास करें बातचीत करने का, और ना हो तो लोग थोड़ा सा इधर उधर तो सोचेंगे। तो हमारे सीनियर्स की भी थोड़ी सी जिम्मेवारी बनती है कि रोज तो नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है कि हमेशा बातचीत हो जाए, लेकिन कभी न कभी जब देखें कि नहीं किसी का कॉल मैसेज आया है, तो टाइम निकाल करके 1 दिन में 2 दिन में 1-2 मिनट बात कर लेने से क्या होता है कि लोग ठीक ठाक रहते हैं और अपने सीनियर्स पर भरोसा रहता है। तो और कोई है सर इस कतार में, हैंड राइज वाले में? हैंड राइज वाले में और कोई है सर? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? पहुंच रही है। राजमाली करके है, राजमाली जी। जी, उनको अनम्यूट किया जाए सर। राजमाली जी शायद जुड़ चुके हैं। पाटिल सर, दिलीप पाटिल। दिलीप पाटिल सर। यस सर, मैं सूरत से हूँ, दिलीप पाटिल। हाँ, सूरत गुजरात। हाँ, सूरत गुजरात से दिलीप पाटिल बोल रहा हूँ सर। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जी, मेरा ये सवाल है जी कि जो इंस्टॉलमेंट की प्रॉब्लम आ रही है लोगों को और जो दिक्कतें आ रही है, तो मतलब आप जब भी पहले जूम मीटिंग हुआ करती थी ना, तो उसमें क्या होता था कि सब पॉजिटिविटी के साथ ही चल रहा था पहले से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। अभी अपने भी पॉजिटिविटी के साथ ही चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे फरवरी तक हमको रोका गया है कि भाई फरवरी तक हमको वेट तो करना ही है, बराबर, तो वेट तो कर लेंगे लोग, लेकिन कुछ तो ऐसा मतलब लोगों को मिले सांत्वना कि जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये सच है, ये हो जाएगा चालू और सभी चीजें नॉर्मल हो जाएगी। तो ऐसी आप मतलब क्या है कि इतना ही बोलते हैं कि फरवरी तक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, उससे लोगों का दिल मतलब नहीं मानता है, और कुछ नेगेटिव चीजों की वजह से वीडियो आते रहते हैं, उसकी वजह से लोगों का फिर आज शाम को मीटिंग सुनते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं, कल सुबह फिर से नेगेटिविटी के साथ सोचने लग जाते हैं। जी जी, देखिए सर, होता क्या है कि समाज में हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं, बल्कि यूं कहें कि आपके और हमारे दिल में, माइंड में, मस्तिष्क में भी गलत और सही दोनों विचार हमेशा आते रहते हैं। जी सर। और बहुत सारे लोगों को हमने ये लगातार 3-4 दिन से इस मीटिंग के माध्यम से हमने कहा है कि ये जो भी हम लोग कह रहे हैं,
ये हमारे मैसेज पर्सनल नहीं है। हम लोगों को जो मैसेज ऊपर से आ रहे हैं, हम उसके आधार पर आपको ये सूचनाएं देते हैं, आपसे बात करते हैं। कुछ कंडीशन है सर कि आप भी समझ सकते हो इस बात को कि जो भी कोई व्यक्ति अगर प्रशासनिक उलझनों में उलझ जाता है तो कुछ एक समय सीमा होती है, तब तक वो सामने नहीं आ सकता। बराबर ठीक है। इसके बावजूद भी हमारे सीनियरों ने एक दो, आपको पता है बहुत बड़ा नाम है ईश्वर वर्मा सर का एक वीडियो वायरल हुआ टेलीग्राम के माध्यम से, और जितने भी सीनियर ने सामने आने की कोशिश की उसको यूट्यूब पर चढ़ाया गया, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और साथ ही साथ प्रशासनिक शिविर में भी वो पहुंचे। तो थोड़ा सा बचना तो स्वाभाविक है सर। और इसके बावजूद आप कह रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे आपको 100% यकीन हो जाए कि ये मैसेज हमारे नहीं उनके हैं। नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है। मेरे जो सीनियर है उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, लेकिन बिल्कुल हाँ, मेरे जो सीनियर है मैं उनसे मिलने गया, मतलब फासला भी काफी, उनसे मिलने का दूरी भी काफी है, लेकिन मैं गया तो उन्होंने मुझे भी पूरा सपोर्ट किया है। और मैं मिलने के बाद में, उनसे मिलने के बाद में मुझे तसल्ली भी हो गई है कि ये चालू हो जाएगा। मुझे इतना ही है कि मेरे सीनियर का मेरे साथ पूरा सपोर्ट है और मेरा भी मेरे सीनियर के साथ में पूरा सपोर्ट है। बस कि ये दिल जो, मतलब ये अपने नीचे डाउनलाइन में कुछ लोग कुछ बातें लेके आ जाते हैं और सोचने पे मजबूर कर देते हैं, वही है। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। इस मतलब ये सिचुएशन में आप बहुत आशा की किरण आप ही है। बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया दिलीप पाटिल सर, कि आपने सच में मतलब जो आजू बाजू के लोगों का सुन रहे हो, देख रहे हो, उनको छोड़ के आपने आपके अपलाइन पे विश्वास रखा है ना, ये सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी सर। और हम लोग ने काम भी जब किया था ना, अपलाइन का कहने कर पे ही किया था। तो अभी भी जो चीजें चल रही है ना, अपलाइन के ऊपर ही ट्रस्ट रख के चलो सर, यहाँ वहाँ की बातें बिल्कुल नहीं सुनना सर आप। थैंक यू सो मच दिलीप पाटिल सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अपने सीनियर से लोग टच में रहेंगे सर तो पॉजिटिविटी ही रहेगी। किसी कारणवश कुछ हमारे सीनियर जो है बात नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं बस, बाकी कोई ऐसा दिक्कत है ही नहीं। और बीच में सर हुआ क्या था कि 2-4-10 दिन जो कम्युनिकेशन टूट गया था सबका आपस में, जो भगदड़ सी मची थी, उसके बाद से लोगों में थोड़ी सी निगेटिविटी आई थी। लेकिन अब जब बातचीत हो रही कंटिन्यूटी में, तो मैं ये दावे के साथ कर रहा हूं कि 90% लोग फरवरी का वो मार्च तक रुकने को तैयार हैं। हालांकि चीजें उससे पहले सामान्य हो जाएंगी। और कोई है सर हैंड राइट में? हरीश मेहता सर। हरीश मेहता सर, क्या आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर। सोनू पल्लवी जी को अनम्यूट किया है, बात करो। हाँ सोनू पल्लवी जी, कहाँ से हैं आप? हेलो जी मैम, कहाँ से हैं आप? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए कहाँ से हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। कहाँ से हैं? शायद आप नहीं सुन पा रही हैं। पल्लवी जी, शायद कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से उनकी आवाज हम तक बराबर नहीं पहुंच पा रही है, या हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। पाटिल सर को अनम्यूट किया, प्रशांत पाटिल। प्रशांत पाटिल जी, कहाँ से हैं सर? प्रशांत पाटिल सर कहाँ से हैं?
नहीं सुन पा रहे हैं आप भी? सर 2-3 लोगों को एक बार, प्रशांत पाटिल जी शायद हमसे आप जुड़ चुके हैं, क्या आवाज आ रही है आपके पास? सुन पा रहे हैं आप हमें? प्रशांत पाटिल सर, नहीं सुन पा रहे हैं आप। देखिए सर, शायद ये हमसे कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे हैं, तो और किसी को चांस दिया जाए सर। बहुत सारे हैंड राइज हैं। सदाशिव सर, पवन सर, राजमाली सर, राम सर, कोई तो बात करो। हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो, हाँ सर, बोलिए सर, नाम बताइए। जी मैं एडवोकेट लुबान गुंजाल बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। जी सर बताइए। जी मेरा ये सवाल था, अभी जितने अपने सीनियर है, रजत जी है, ईश्वर वर्मा जी है, ये तो नहीं बात कर सकते, पर बाकी जो लोगों के पहचान के जो टीम मेंबर है वो तो आ सकते हैं ना मीटिंग में, जाने पहचाने नाम। हाँ बिल्कुल 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 सर। जाने पहचाने नाम जो है लोगों के बीच में, मेरे हिसाब से शायद उन लोगों ने भी आना चाहिए मीटिंग में, ऐसा मेरा कहना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और कहना बिल्कुल जायज है सर। बिल्कुल सही कहना है सर आपका। बट सर ये चीजों के लिए ना कोई तारीख रखी गई हुई है सर, जो कि प्लानिंग से चलता है सर सारी चीजें। वो भी ऊपर से जो एडवोकेट्स लगाए ना हम लोगों ने, जो ऊपर से अपने टीम से, जो उनके, अगर हम लोग को परमिशन लेना पड़ रहा है उनकी, सारे लोग जो कुछ भी चीजें कर रहे हैं ना सर, अपन वो परमिशन के बिहाफ पे ही हम लोग कर रहे हैं। विदाउट परमिशन कुछ नहीं कर रहे सर, जो कि किसी को ये नहीं होना चाहिए। तो जो लीडर्स है वो भी धीरे धीरे आएंगे सर। गुंजाल सर आप बेफिक्र रहो, मस्त रहो सर। आप पर्सनली भी उनसे बात करते रहेंगे ना, तो आपको अच्छे से ही बात करेंगे वो भी। जो भी चीजें हो रही है ना सर, आप तो एडवोकेट है बहुत अच्छी तरीके से, तो जो भी चीजें है ना सर, वो उनसे हम लोग परमिशन लेकर ही यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, बिल्कुल के मन से नहीं कर रहे हैं सर। हाँ सर, वही, क्योंकि जाने पहचाने नाम आ जाए ना सामने पब्लिक के, तो उनको और भरोसा आ जाएगा सर। आपका सर एकदम सही जवाब, सही सवाल था सर। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच सर। जी सर, आपका सवाल बिल्कुल सही था, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए वेट करना पड़ेगा। जैसा कि हरीश मेहता सर ने बताया आप लोगों को कि कुछ समय की पाबंदियां हैं, जिसके पहले सब लोग सामने नहीं आ सकते, और इस समस्या को, इस मजबूरी को आप लोग भी समझ सकते हैं। आप तो खुद ही एडवोकेट हैं, तो आपसे छुपा क्या है कि किस कंडीशन में किस तरह से लोग रहेंगे। और बाकी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर मेहता सर, बहुत बढ़िया हैंडल कर रहे हैं आप। और नेक्स्ट कोई है तो उसको अनम्यूट किया जाए, क्योंकि समय धीरे धीरे आ चुका है मीटिंग की समाप्ति की तरफ। तो जितना जल्दी हो सके कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। और कोई है हैंड राइज में सर? माली सर आप सुन पा रहे हो? भारत राज शर्मा आप सुन पा रहे हो? भाई साहब नमस्कार। यस सर, नमस्कार, बोलिए सर। नमस्कार सर। सर कहाँ से है सर? सर मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान से। जी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है इस ग्रुप में आपका। बताइए सर। सर अभी 1-1.5 महीने पहले ही मतलब लोन वगैरह लेके पैसे डाल लेते थे जी। और सर अभी मतलब बहुत बुरी स्थिति हो रखी है सर, एक एक दिन मुश्किल से निकल रहा है। मतलब आप लोग पॉजिटिव करते हो तो थोड़ा हिम्मत आ जाती है, फिर इधर उधर कहीं चले जाते हैं तो फिर कोई नेगेटिव कर देता है कि भाई अब पैसे नहीं आएंगे। तो मतलब बहुत ज्यादा असंतुलित हो गया है सब। कोई दिक्कत नहीं सर, आपकी सीनियर्स में किसी के साथ बात होती है तो सर?
सर किसी से बात ही नहीं हो पा रही है सर। सर कोई तो रहेगा ना सर आपका, मतलब किसी से तो बात होती रहेगी। आपका नाम वही है ना, भारत राज शर्मा है ना सर? हाँ सर एकदम एक्चुअल नेम है सर। कोई दिक्कत नहीं सर, चलो नहीं होती होगी तो मैं आपको इस पैनल के हिसाब से मैं आपको एक बात बताता हूँ सर। मुझे पता है 1.5 महीना से ही लगाया हो तो आपने विड्रॉल भी सिर्फ सिंगल विड्रॉल लिया होगा मैक्सिमम, मुझे लग रहा है सर। वो भी नहीं लिया सर, वो भी हाँ सर, साइकिल में डाल दिए सर। बस सर थोड़ा सा मतलब नहीं, क्या अपना और आपका जो प्रॉब्लम है वही सेम सबका प्रॉब्लम है। बस मैं यही चाहता हूँ सर, कुछ भी करके फरवरी एंड के अंदर तक रुकना है। फरवरी एंड तो मतलब बहुत ज्यादा बता दिया है, उसके अंदर ही सब कुछ सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते। पर कैसे देखा जाए तो 25 तारीख बताया गया था कि वो ऊपर से कुछ ऑथेंटिक न्यूज नहीं थी सर। वो 25 तारीख सिर्फ 25 तारीख ऐसे बोल रहे थे लंबा के लिए, पर ऑथेंटिक न्यूज जो आई है ना सर फरवरी एंड तक ही आई है, उसके आगे नहीं जाएगी सर। आ भी गई तो कुछ चीजें आपको सिर्फ प्रूफ के साथ बता दी जाएगी, बट आप कुछ भी करके सर धैर्य रखना, और आपको जो मतलब पॉसिबल हो आपकी किस्ती वगैरह रहेगी तो आप आपके लेवल पे कुछ ना कुछ करके फरवरी तक रुकना है सर आपको। वही है सर, उसके लिए भी कुछ ना कुछ अब देखो कहीं ना कहीं से उधार लेना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि एक बार क्लियर हो जाए ना, मतलब माइंड क्लियर हो जाए कि या तो आएगा या फिर नहीं आएगा, जो फिर क्या एक बार टेंशन फ्री हो गए। नहीं सर अच्छा हो जाएगा, आएगा नहीं ऐसे नहीं होगा सर, अच्छा ही होगा, आप ये ध्यान में रखना। अच्छा ही होगा। एक मेरा मेजर सवाल है, वो मैं आज तक मतलब मेरे को क्लियर नहीं हो पाया है। बताओ सर बताओ। मतलब ये जो भरतपुर में ये जो लोग पकड़े गए हैं, बराबर सर, ये कौन है? सर अपने को ना उनसे कोई लेन देन नहीं है, मुझे हमें भी नहीं पता कौन है, बट हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें सिर्फ 2 चीजों पे बात कर रहे हैं हम लोग ऊपर वालों के साथ। हमें भरतपुर वाले के नाम भी नहीं पता। अभी एक थोड़ी देर पहले भरतपुर का ही कोई तो अपने अच्छे सर थे, उन्होंने भी बताया कि भरतपुर से ऐसे कुछ नहीं है, उनसे कुछ तो दोस्ती आ रही भी है उधर, तो सही उधर से तो सही होने वाला है ऐसे उन्होंने बताया। अभी वो भी हमें भी पता नहीं है सर, और उन्होंने बताया कि हम लोग को भी अच्छा लगा। पर हमारा प्रॉब्लम सर विड्रॉल का है ना, तो हम लोग को विड्रॉल के बारे में ही हम लोग ऊपर वालों से बात करें, उसी के हिसाब से ही आगे हम लोग बात करें। बाकी वो कौन है कुछ नहीं पता सर हमें लोग को। चलो सर, बस लेना भी नहीं है अपने को सर। बस सर आप पॉजिटिव रहो, आप पॉजिटिव रहेंगे तो हम लोग भी पॉजिटिव रहेंगे, बस यही चाहता हूँ सर मैं। क्योंकि सर हालात ऐसे हो गए ना, बिल्कुल ही हैंड टू माउथ वाले हालात हैं। और पिछले 1-2 महीने में आप भी समझ सकते हैं सर, जो लास्ट के 1-2 महीने में जो लोग इस सिस्टम से जुड़े हैं उनकी मतलब क्या हालत हो रही होगी। बराबर सर, पर एक बार अगर इन लोगों ने इतना ध्यान रख दिया ना तो लाइफ में कभी हम लोग को इतना अच्छा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऊपर जगह हो जाएगी सर। अब दूसरा लोन भी नहीं मिल रहा है, दिक्कत ये है, जिससे 3-4 महीने हम आगे का जीवन गुजारा कर सके। राइट सर, राइट सर, थोड़ा धैर्य रखो सर, मैं यही बता सकता हूँ सर, बस धैर्य रखो। थैंक यू सो मच सर। जी सर, और धीरे धीरे समय हम लोगों का हो रहा है, तो क्या और किसी का क्वेश्चन लेना है सर? देख लीजिए, अगर समय हो तो टेक्निकल टीम से एक बार बातचीत कर ली जाए। हाँ सर बोलिए। बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। सर मेरा एक सिंपल का सर क्वेश्चन ये है, एक्सपीओ ने इंटरनेशनली 4 जगह पे पार्टिसिपेट किया था। जी बिल्कुल। हांगकांग में, दुबई में, अबू धाबी में और मैक्सिको में। जी। जहां पर इन्होंने रशियन बूथ लगाया था, वहां पे सारे रशियंस थे अवेलेबल। इंडिया से बहुत सारे लोग बाग भी गए, वहां पर गए हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि आज की तारीख में वो कहीं नजर नहीं आ रहा है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्सपीओ इंडिया से चल रही है, तो इस बारे में क्या सत्यता है, थोड़ा जानकारी दें सर। इसके बारे में आपने कहां से सुना था कि इंडिया से चल रही है? सर ये न्यूज जो अवेलेबल है अभी आज की तारीख में, जितनी भी न्यूज अवेलेबल है वो सारी न्यूज ही बताती है कि इंडिया से चल रही है, जयपुर से चल रही है। मैं तो ये जानकारी चाह रहा हूँ कि ये रशियन है या इंडियन है, और जो बूथ लगे थे वो वास्तव में सत्य थे या वो काल्पनिक है? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं आपकी जवाब पर ही आ रहा हूँ, कर रहा हूँ। सबसे पहले तो पहला दिन जब न्यूज निकला तो उसमें साफ साफ आईपीएस महोदय ने बताया कि ये कहीं बाहर का सिस्टम नहीं है, ये राजस्थान, जयपुर और झुंझुनू के कई इलाकों से ऑपरेट हो रहा था, ठीक है। लेकिन ठीक 48 घंटे बाद
पुलिस का ही बयान आया कि ये इंडिया से नहीं दुबई से ऑपरेट हो रहा है, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि इंडिया से नहीं है। सीधी सी बात है सर। जितने भी न्यूज़पेपर मैं भी पढ़ता हूँ सर, न्यूज़पेपर के अंदर सारा यही लिखा हुआ है कि जयपुर से ऑपरेट हो रही है सर। किसी ने भी मैं उसका कटिंग, एक मिनट सर, मैं उसका पेपर का कटिंग आपको भेज सकता हूँ, है ना? 24 घंटे के बाद ही भेज सकता हूँ। 24 घंटे के बाद ही पुलिस का बयान आया कि नहीं, ये इंडिया से नहीं दुबई से ऑपरेट हो रहा है। ठीक है सर। सर इसका जवाब देता हूँ मैं आपको। राकेश सर नमस्कार। ठीक है, दुबई से ऑपरेट हो रहा है। राकेश सर, चलो ये मैं नहीं कह रहा कि दुबई से ऑपरेट, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने सुना है कि इंडिया से है, तो प्रशासन ने ये क्लियर कर दिया कि कम से कम इंडिया का तो नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन एफपीओ के इंटरनेशनली पार्टिसिपेंट को लेकर है, जहाँ पर के रशियन ने बूथ के ऊपर पार्टिसिपेट किया था, सारे वहाँ पर व्हाइट स्क्रीन्स अवेलेबल थे, वो सारे आजकल कहाँ है? वो कोई भी नजर नहीं आ रहा। राकेश सर, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा, मैं केवल वो जानना चाहता हूँ। ठीक है जी बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, मेरे मतलब जब भी मैं प्रॉब्लम जब से स्टार्ट हुई है ना सर, उस टाइम से ना मैंने 4-5 देशों के नाम सुन लिया सर। मैंने एक दुबई से चल रहा था, ये बोल रहे थे सिंगापुर से चल रहा है, एक यूएस से चल रहा है, और रशिया तो मतलब जो है तो है रशिया से बोल रहे, और बोल रहे कि जयपुर से चल रहा था, ये बोल रहे थे सर। कैसे रहता है पता है क्या? अगर पीएम मोदी अगर गुजरात में है ना सर, तो उसका वहां पे वोटिंग ज्यादा है। तो उसी तरह से रजत शर्मा सर, जो पहले जो हमारे इस कम्युनिटी के जो पहले अपने एसोसिएट थे, तो वो उधर जयपुर में थे सर। तो वहां के लोगों ने जब मैक्सिमम लोग वहां की वोटिंग के वजह से वो जयपुर का एक्सपो ऐसे चल रहा है सर। बाकी कुछ नहीं सर। ये चीजें तो आपको मतलब जिस तरीके से साइट्स वगैरह उसके तो आपको टेक्निकली तो पता चल ही जाएगा, और जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो और अच्छी तरीके से हम लोग को ये मामला क्लियरली हम लोग को दिखेगा। हम लोग अच्छे से काम करेंगे, खुल के काम करेंगे। बस ये जो हम लोग को दशा लगी हुई है वो क्लियर हो जाए, शनि अपना क्लियर हो जाए तो हम बिंदास काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। टेक्निकल टीम का मैसेज आ रहा है कि अब हमें इस मीटिंग को ले चलना चाहिए आखिरी स्टेज में। तो एक मैसेज मैं देना चाहूंगा सर, अपने इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, कि बहुत सारे चीजें जो है अब पॉजिटिव हो चुकी हैं। खुशखबरी भी बहुत जल्द आने वाली है। सारी क्वेश्चन सबके जायज हैं, उसमें कोई शक नहीं है। जब दिक्कतें आती हैं तो ही क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं लोगों के मन में। जब तक हमारा सिस्टम सही सलामत चल रहा था तब तक किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं की, और ऐसा ही अक्सर होता भी है सर। तो लोगों का क्वेश्चन करना जायज है। जब कुछ दिक्कतें आती हैं तो लोगों के मन में क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। हम उनसे काफी खुश हैं कि इस माध्यम से लोग अपने दिल की बातों को हमारे साथ रख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो अभी भी संशय में हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि ऊर्जा के लिए, उसी तरह से पॉजिटिव रहने के लिए मस्तिष्क को भी अच्छी चीजें सुनने की जरूरत होती है। मस्तिष्क को भी खुराक चाहिए होता है। तो आप निगेटिव थिंकिंग से बचें, निगेटिव बात करने वाले कुछ लोगों से बचें। और दूसरी चीज है कि जो लोग भी अभी भी संशय में हैं, हमारे पूरे एक्सपीओ परिवार के, उनसे एक और अनुरोध है सर, गुजारिश है, विनय है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग निगेटिविटी फैलाने का काम कम से कम अब न करें। क्योंकि लगभग 90% लोगों को ये यकीन हो चुका है कि हाँ, हम 2 महीने इंतजार करने जा रहे हैं, और उससे पहले हमारा सिस्टम जो है, हमारे पैसे जो हैं वो आ रहे हैं, और फिर हम वही जिंदगी जिएंगे, वही खुशियां हमारे जीवन में आने वाली है जो खुशियां हम आज से 1 महीने 1.5 महीने पहले जी रहे थे। हेलो, तो सीधी सी बात है सर। हाँ वासी खान सर, बोलिए क्या बोलना चाहते हो? कहना चाह रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है, बोलो सर। सर मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, सब लोग साथी इसमें जुड़े हुए हैं। मैं जयपुर से हूँ और मुझे लगभग 1 साल हो गया इस परिवार से जुड़े हुए। और मैं कुछ चीज ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि हम लोग ऐसा करके पेमेंट ले लेंगे, ऐसा करके पेमेंट ले लेंगे,
तो मैं एक चीज कहता हूं कि पैसा सिस्टम देगा और कोई नहीं देगा आपको पैसा। सिस्टम कौन? जो लोग हमारे से ऊपर जुड़े हुए हैं, रजत सर वगैरह, जो लोग हमारे से सीनियर हैं, वही हमारा पैसा दिलवा सकते हैं। सरकार, प्रशासन ये पैसा आपको नहीं देगी। इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। मैं पिछले कई सालों से PSL कंपनी में काम कर रहा था। सुन रहे हो सर मेरी बात? बोलिए एकदम। उसका पैसा आज भी गवर्नमेंट के पास है। लगभग 3 से 4 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास है, सेबी के पास है, लेकिन किसी भी क्लाइंट का पैसा आज तक नहीं दिया है। तो कोई लोग सोचते हो कि हम लोग केस दर्ज करके, हम लोग उस तरह से करके पेमेंट ले ले। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि पैसा आप गवर्नमेंट से नहीं ले सकते। पैसा वही देगा जिसके दिल में बिल्कुल पैसा देने की है, सिस्टम ही पैसा देगा। और मैं इतना भरोसा कर सकता हूं कि इस सिस्टम को जहां तक मैं समझ चुका हूं, सारी चीज जान चुका हूं, इसमें चलती गाड़ी में ब्रेक लगा है, नियत वगैरह सब ठीक है इसी XPO की, ये मैं जान चुका हूं। जब नियत ठीक है तो आपका पैसा सेफ है। हमारी जो जितने भी टीम लीडर हैं, कुछ लोगों से बात होती है, टेक्निकल से बात होती है, तो हमारा सिस्टम मजबूत है। मजबूत है तो हमारा सिस्टम जो है, हमारा पैसा वो भी दे सकता है। लेकिन अगर कोई सोचता है, किसी को बरगलाता है, किसी को कुछ कहता है मैं इस तरह से पैसा दिलवा दूंगा, तो मैं उसको कह रहा हूं सर कि PSL का पैसा दिलवा दीजिए, आज आधा पैसा उसका, आधा पैसा हमारा। चैलेंज कर रहा हूं सर इन चीजों को। जो कोई चीज को कहता है कि मैं इस तरह से पैसे ले लूंगा, नहीं ले सकता सर। हमें सिस्टम पैसा देगा और बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सिस्टम है, जो कि हम लोगों को ये बहुत अच्छी खुशखबरी बहुत जल्दी मिलने वाली है आप लोगों को। क्योंकि जब दुख के दिन होते हैं सर, तो वो भी ज्यादा टाइम नहीं दिखते, सुख के भी नहीं टूटते। तो हमारा दुख का टाइम निकल चुका सर, अब सुख के वापस आने वाले हैं। तो मैं जितने भी टीम मेंबर हैं उनसे कहता हूं कि आप हौसला कर रखें, विश्वास रखें। और मैं एक ही चीज कहता हूं सर चीजों से कि ठीक है, आने वाले टाइम में जो चीज करनी है या समझनी है वो करेंगे। मैं उस 4 लाइनें उस चीज के लिए बोलना चाहूंगा सब लोगों के लिए कि जल गया सब कुछ तो बचा ही क्या है, और बच गए हम तो जला ही क्या है। आपका सिस्टम सेफ है, आपका फंड सेफ है, फिर दिक्कत क्या है सर? थोड़ा वेट कर लो सर। बस इतना ही कहूंगा सर मैं। पॉजिटिव रहे सर सबसे, और विश्वास खुद पे रखें, खुद पे रखना है। हमें इतने टाइम तक जो विश्वास था वो खुद पे था, हमारे सिस्टम पे था। हमारा विश्वास क्यों डगमगा रहा है? हमारा सिस्टम जब सेफ है, सारी चीजें हैं, हम विश्वास तो रखिए। 1 महीने में, 1.5 महीने में एक छोटे से केस को सुलझाने में बहुत टाइम लग जाता है। ये कितना बड़ा आप लोगों पर हमला था, आप लोगों के खिलाफ साजिश थी, ये भी तो देखिए। तो मैं सब लोग कहूंगा एक बिल्कुल तो है, थोड़ा सा विश्वास रखें, धैर्य रखें। मैं, जबकि मेरा ज्यादा बड़ा काम नहीं है, मेरा ज्यादा इन्वेस्ट नहीं है, लेकिन एक दिल से जुड़ा हुआ जिस चीज का होता है, टेक्निकल चीज हम जब जान लेते हैं तो हम विश्वास भी कह सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपने लोगों में जोश भर दी। और आपका लाइन तो मुझे, मेरे दिल को छा गया। क्या लाइन कही आपने कि लगी आग जमाने में बचा क्या है, और बच गया हूं मैं तो जला क्या है। और कुछ लोग हैं सर, अभी भी 2-4% लोग जो संशय में हैं, लेकिन उनकी संशय की वजह से हमारे जो लोग हैं थोड़ा सा कहीं कहीं असर उन पे पड़ रहा है। तो उनसे कहना चाहता हूं कि तरीके और भी हैं, इस तरह से परखा नहीं जाता, आग को हवा के सामने रखा नहीं जाता। तो आप लोग ऐसा कृपया न करें। जो लोग थोड़ा सा इस कंडीशन में हैं, जिन्हें EMI की दिक्कत हो रही है, दवा की दिक्कत हो रही है, बच्चों के फीस भरने की दिक्कत हो रहे हैं, सच्चाई है सर, हो रही हैं, तो वो तो किसी तरह से अरेंज करके काम तो कर रहे हैं। लेकिन कुछ अगल बगल पड़ोस के लोग जब उनको निगेटिविटी उनके कान में भरते हैं तो थोड़ा सा उनका सब्र टूटने लगता है। तो उन लोगों से भी अपील है, रिक्वेस्ट है कि कृपया ऐसे न करें, ढांढस बंधाएं। और सच्चाई ये है कि जब हमारा सिस्टम वापस आ रहा है, हमारे पैसे वापस आ रहे हैं, तो 2 महीने, 1.5 महीने बहुत बड़े दिन नहीं होते सर। और बेस्ट ऑफ लक। टेक्निकल टीम का मैसेज आ रहा है कि हम लोग आज भले ही रास्ता थोड़ा सा हमें लग रहा है कि लंबा है, लेकिन हम लोग रास्ते जो है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। और दिन अब लंबे बचे भी नहीं है सर, अब तो हम नजदीक आ गए हैं अपने दिन के। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अपने अगल बगल ये
पॉजिटिव माहौल बनाएं, एक दूसरे के खुशी देने का प्रयास करें, उनको ढांढस बंधाएं कि बहुत बड़ा दिन नहीं है, 45 दिन 60 दिन का समय बस शेष रह गया है और हमारे सभी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और खुशियां हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। इसलिए इसी शुभकामना के साथ कि नया साल जो आएगा हमारे जीवन में एक बार फिर से नई और दुगनी खुशियां लेकर आएगा। इसी के साथ आप सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं और नए साल की भी एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अपने टेक्निकल टीम से, साथी हरीश मेहता जी से और जितने भी साथी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं सभी से कि आज का मीटिंग शायद हम लोग समाप्ति की ओर चल रहे हैं। हरीश मेहता जी से जानना चाहेंगे कि क्या सर समय से काम होगा। और वेबसाइट के बारे में तो ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वेबसाइट को हमने चेक किया है सब कुछ। किस नाम से है सर वेबसाइट? अभी उतना डिटेल्स मुझे बताने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन वेबसाइट